नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेंडी और स्वागत है आपका इस नए रिव्यू वीडियो में, जहां पर हमारे पास है दी न्यू टाटा पंच डॉट EV 2024। सो फाइनली टाटा मोटर्स हैज लॉन्च दी टाटा पंच डॉट EV। दिस इज़ दी फोर्थ कार जो टाटा मोटर्स ने लॉन्च की है EV सेगमेंट में। सबसे पहले थी टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा नेक्सॉन EV एंड अभी आई है टाटा पंच डॉट EV। इस गाड़ी में आपको कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल है, कौन सी बैटरी पैक्स अवेलेबल है, रेंज कितनी है गाड़ियों की जो आपको वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर करती है, और इसमें आपको फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, लुक्स, इन टर्म्स जो गाड़ी में सब कुछ आपको मिलता है, जो भी है सभी की बात करेंगे आज की वीडियो में। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपके कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ डू कमेंट बिलो। सो शुरुआत करता हूँ मैं कार कीज से। कार कीज एज यूजुअल सेम है विथ दी लॉक अनलॉक बटन, बूट अनलॉक बटन एंड फॉलो मी होम बटन। फॉलो मी होम बटन कब भी आप प्रेस कर सकते हैं। आपको गाड़ी ढूंढनी है, आपको गाड़ी के पास जाना है, रात में बहुत काम की चीज़ है, आपके जो लाइट से ऑन हो जाएंगे। दैन लॉक बटन आप जब प्रेस करते हैं तो सबसे पहले मैंने गाड़ी को अनलॉक कर दिया। सो वेलकम लाइट कुछ ऐसे स्वाइप होती है। DRS दोनों तरफ मिलते हैं, सेंटर में जो है वो कनेक्टिंग डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं। गाड़ी को मैं फिर से लॉक कर देता हूँ। सो अगेन जो लाइट है वो स्वाइप होती रहेगी। सो लॉक एंड अनलॉक करते हैं तब जो लाइट है स्वाइप होती रहती है। फिर से मैं गाड़ी को अनलॉक ही रखता हूँ। सेंटर में आते हैं। सेंटर में सबसे पहले यहाँ पर नई डिज़ाइन मिलते हैं टाटा लोगो में, जो क्रोम नहीं है, ब्लैक ग्लॉस एंड मिल्की वाइट कलर शेड मिलते हैं टाटा लोगो। सो ये पूरा जो पोर्शन है बहुत ही स्पेशल है, इसके ऊपर आऊँगा मैं लेकिन बाद में। बिफोर दैट आई विल ओपन दी बोनट। तो उसके लिए मुझे गाड़ी से जो है वो बोनट ओपन करना पड़ेगा लाइक दिस, यहाँ से, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके एक्चुअल कस्टमर तक पहुँचनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेशन मिलता है जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसमें कोई भी इंजन नॉइस नहीं है। डॉट EV यहाँ पर बैजिंग मिलती है। सो आप सोच रहे होंगे कि इसका जो फ्रंक है, जो ट्रंक होता है, जो स्पेस होती है वो कहाँ पर है। सो बेसिकली स्टॉक आपके पास जो है वो ट्रंक नहीं आता है, वो आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज में लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसके नीचे जो स्पेस है देख सकते हैं आप, पूरी जो स्पेस है वो ओपन है। सो जब आप वो ट्रंक लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा एसेसरीज में तो शोरूम से आपको कुछ पैसे पे करके लेना पड़ता है। जब आपका जो डॉट EV का कवर है रिप्लेस होगा और वहाँ पर एक केस लगेगी जहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलने वाली है, तो एक चीज़ है। बाकी जो यहाँ पर आपके पास 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है, नंबर प्लेट प्लेसमेंट है, टोइंग हुक प्रोविज़न यहाँ पर है। इसके लाइट्स ऑन कर देता हूँ मैं, बिकॉज इसमें आपके पास ऑटोमेटिक लाइट्स आते हैं। सो ऑटोमेटिक लाइट्स जो है ऑटो मोड में मैंने कर दिए। तो लाइट्स मैंने ऑन कर दिए गाड़ी के। एक्चुअल में जो लाइट्स आपके इसमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, अपर बीम लोअर बीम दोनों जो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर LED फॉग लाइट्स भी थी, कॉर्नरिंग फीचर्स, फंक्शनल बैंड्स मिलते हैं जो सिमिलर है, डिज़ाइन जो है काफ़ी सिमिलर है बाकी जो टाटा सेगमेंट्स की कार्स है उसमें। बाकी यहाँ पर आपके पास ग्लॉस ग्रे मैट कलर स्कीड प्लेट आती है। फ्रंट बम्पर पे ड्यूअल हॉर्न मिलता है, यहाँ पर एक हॉर्न प्लेसमेंट है, यहाँ पर और एक हॉर्न है। अभी मैं इसको खोल देता हूँ, तो कहाँ से खोलना है ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ये आ गए हम गाड़ी के अंदर, और ओके कॉपीराइट कहीं आ ना जाए इसको पहले मैं कम कर देता हूँ। ओके ये जो टच पैनल है, यहाँ पर एक पहला ही जो ऑप्शन है इसको मैंने प्रेस कर दिया और आ गए फिर से गाड़ी के बाहर। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जिंग लीड आती है जिसको हम टच पैनल पे टच करके ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास AC एंड DC दोनों चार्जिंग ऑप्शन जो है वो आपको मिलने वाले हैं। इसको क्लोज करने के लिए सिंपली आपको कुछ ऐसे स्वाइप करके पुश करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग लीड से मुझे याद आया, जो टाटा पंच है उसमें आपको वेरिएंट्स तो मिलते हैं 3 मेजर वेरिएंट्स, जहाँ पर स्मार्ट, एडवेंचर एंड एम्पावर्ड मिलता है। जहाँ पर जो स्मार्ट है उसके हिसाब से मैं कैटेगराइज करूँ तो स्मार्ट में आपके पास ओनली 25 किलोवाट की बैटरी पैक आपको मिलने वाली है। सो दिस वन इज़ द एम्पावर्ड, इसमें आपको मिलने वाली है 35 किलोवाट की बैटरी पैक, और इसमें आपके पास ऑप्शन है फास्ट चार्जिंग का। और जो कंपनी है आपको फास्ट चार्जर जो है 7.2 किलोवाट का, वो आपको कंपनी एक्स्ट्रा 54,000 पे करके देती है। और जो स्मार्ट है इसमें आपको कंपनी कोई भी फास्ट चार्जर प्रोवाइड नहीं करने वाली है, उसमें आपके पास ओनली 3.3 किलोवाट का चार्जर जो नॉर्मल चार्जर है वो आपको मिलने वाला है। सो एक्चुअल इसमें जो आपको चार्जर मिलेगा वो भी नॉर्मली मिलेगा, बट अगर आप 54,000 पे करते हो तो आपको जो है वो 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग जो चार्जर है वो वाला मिलने वाला है। इसकी जो ट्रैवल रेंज है वो अभी तक टेस्ट हुई नहीं है, गाड़ी को हम टेस्ट करेंगे और उसका ब्लॉग मैं जल्दी लेके आऊँगा। लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है ट्रैवल रेंज, वो एक्चुअल स्मार्ट जो वेरिएंट है उसकी ट्रैवल रेंज है अराउंड 250 किलोमीटर जो बेस वेरिएंट है, और जो ये एम्पावर्ड है इसकी ट्रैवल रेंज अराउंड 340 किलोमीटर्स की
ऑन सिंगल चार्ज कंपनी क्लेम करती है। सो ये तो बात हो गई फ्रंट फेशिया एंड जो वेरिएंट्स है उसकी। टोटल वेरिएंट्स इसमें आपको मिलता है 20, जहाँ पर 2 स्मार्ट वेरिएंट है, 4 एडवेंचर वेरिएंट है और बाकी सब जो है एम्पावर्ड प्लस, एम्पावर्ड सनरूफ एंड एम्पावर्ड प्लस सनरूफ। तो इसमें आपको क्या होता है कि एम्पावर्ड आप सिंपली ले सकते हैं विदाउट सनरूफ एंड एम्पावर्ड विद सनरूफ ले सकते हैं, एम्पावर्ड प्लस विद सनरूफ एंड एम्पावर्ड प्लस विदाउट सनरूफ। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपको जो एक्चुअल मॉडल्स है उसका फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आते ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर आपके पास ऑटो रिंग सेंसिंग वाइपर्स आते हैं जो सिर्फ आपके पास आएंगे टॉप एंड ट्रिम्स में, एम्पावर्ड प्लस और जो बाकी ट्रिम्स टॉप एंड ट्रिम है उसमें आएंगे। तो ओवरऑल डायमेंशंस सेम है। टर्निंग रेडियस है 4.9 मीटर्स का और यहाँ पर आपके पास आएंगे स्पेशल एम्पेरियन अपोलो टायर्स, 16 इंचेस डिस्क है विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, मैकफर्स्टर सस्पेंशंस विथ दी कॉइल स्प्रिंग। बाकी दिस इज़ दी फर्स्ट कार इन दिस सेगमेंट सब 4 मीटर कम्पैक्ट एसयूवी इलेक्ट्रिक में, जहाँ पर आपके पास ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं। बाकी रियर में है शॉक एब्जॉर्बर। साइड प्रोफाइल की बात लाइक यहाँ पर जो है वो सेम आपको एज यूजुअल ग्लाइडिंग मिलती है ब्लैक मैट फिनिश में। डॉट यूवी बैचिंग ऑन बोथ दी ड्राइवर एंड को ड्राइवर डोर। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विथ दी टर्न इंडिकेटर एंड कैमरा प्लेसमेंट। जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है वो प्लेसमेंट यहाँ पर मिलती है। ड्यूनटोन कलर मिलता है, इस कलर का नाम है एम्पावर्ड ऑक्साइड कलर। ये टोटल 5 या 6 कलर ऑप्शन है एंड 20 वेरिएंट्स ऑप्शन हैं। सो यहाँ से हम चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। सो यहाँ पर आपके पास ब्लैक ग्लॉस कलर में कुछ ऐसी रूफ रेस आने वाली है। शार्क फिन एंटीना ब्लैक ग्लॉस कलर में, ड्यूअल टोन में आपको ब्लैक ग्लॉस कलर में आने वाला है। रियर की तरफ यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास DRS आते हैं, यहाँ पर हेलोजन टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पर हेलोजन ब्रेक लाइट आती है। बाकी रियर वाइपर, रियर डिफॉगर, रियर हाई माउंट टेल लाइट आती है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर अगेन सेम शेड में आपके पास रियर टाटा बैजिंग, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर्स ऑन दी बम्पर, पंच डॉट EV बैजिंग इन ब्लैक ग्लॉस कलर काफ़ी प्रीमियम लगती है। और इस कलर पे बिकॉज ये जो कलर है इसमें आपके पास जो कलर एक्चुअली ग्रे कलर है, लेकिन यहाँ पर कुछ आपको एक स्पॉट्स दिखाई देंगे जो लाइट्स पड़ने पे काफ़ी शाइन होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर है नंबर प्लेट प्लेसमेंट, रिफ्लेक्टर प्लेसमेंट यहाँ पर है अगेन ग्रे मैट कलर स्किड प्लेट इन दी रियर बम्पर। बूट स्पेस, सो टेलगेट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिक बटन मिलता है। बूट स्पेस सेम है 366 लीटर की जो आपको प्रीवियस पंच पेट्रोल उसमें मिलती थी। हैंगिंग पार्सल ट्रे, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, नहीं दी है, वो है इसका स्पेयर व्हील, बट उसकी जगह पे यहाँ पर आपको मिलता है टायर मोबिलिटी किट, टायर रिपेयर किट एंड जो बाकी जग्स हैं लाइक स्पेयर जो होते हैं आपको गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए। एज सच बाकी जो रियर सीट है एक स्टैंडर्ड मिलता है 60:40 या 50:50 स्प्लिट में नहीं मिलता है, बट ऑल 4 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल टू क्लोज दी टेल गेट। सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ ऑन दी को ड्राइवर सीट। सो को ड्राइवर डोर इंटीरियर में ग्रे ग्लॉस कलर डोर ओपनिंग हैंडल, ट्विटर म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, डोर पॉकेट्स विद बॉटल होल्डर स्पेस एंड अम्ब्रेला होल्डर डेडिकेटेड, दो डोर्स में मिलेगा फ्रंट डोर्स में। यहाँ पर आपके पास वाइट बिग कलर एलिमेंट, यहाँ पर ग्रैब हैंडल, पावर विंडो अप डाउन बटन। सो ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। अगेन जो को ड्राइवर डैशबोर्ड है, को ड्राइवर AC वेंट, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं। फ्रंट एयरबैग को ड्राइवर के लिए, कर्टन एयरबैग्स ऑन दी A पिलर, B पिलर एंड C पिलर एंड जो साइड एयरबैग्स से सीट्स में मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर 2 की। नीचे यहाँ पर है कूल्ड ग्लो बॉक्स विद इल्यूमिनेशन, पेन होल्डर मिलता है, यहाँ पर राइनो एम्बलम यहाँ पर बना हुआ है। अगेन यहाँ पर आप कुछ चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ, फिलहाल के लिए ऑन है। इसको ऑन ऑफ कहाँ से करें? सो इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर की स्लॉट है। आपकी जो एक्चुअल कार कीस है वो आप यहाँ पर इंसर्ट करके इसका जो एयरबैग है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहीं से, बट मैंडेटरी रहेगा अगर आप इसको, अच्छा रहेगा इसको अगर आप ऑन ही रखे तो सॉरी। सो AC वेंट्स जो है उसके सराउंड में कुछ ऐसे ग्रे ग्लॉस कलर एलिमेंट मिलता है। ये जो 2 है वो सेंटर AC वेंट्स है। यहाँ पर क्रोम डार्क क्रोम एलिमेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। 10.25 इंचेस की इंफॉर्मेशन सिस्टम स्क्रीन मिलती है, 10.25 इंचेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है
एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ इसमें मिलता है। ओके, सो रियर डोर ओपनिंग हैंडल्स कुछ ऐसे हिडन मिलते हैं। रियर डोर इंटीरियर में सेम डोर ओपनिंग हैंडल, ट्विटर, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, डोर पॉकेट्स विद बॉटल होल्डर, सेम वाइट कलर एलिमेंट, ग्रैब हैंडल, पावर विंडो, अप डाउन बटन एंड लेदर सीट्स। सो यहाँ पर है लेदर सीट्स विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट, काफ़ी कंफर्टेबल है। जो सिटिंग पोस्चर है काफ़ी अच्छा है। अगेन जो लेग रूम है, नी रूम है, काफ़ी स्पेशियस है। मेरी हाइट अराउंड 6 फीट की है, अराउंड 6 फीट की है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट अराउंड 6 फीट की है और मैं काफ़ी मतलब कंफर्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ। और जो हेडरूम है काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी ग्रैब हैंडल्स विथ हुक। अगेन 3 सीट बेल्ट मिलते हैं बिकॉज यहाँ पर आराम से 3 पैसेंजर्स एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कोई हम नहीं है। यहाँ पर पूरा लेदर एलिमेंट मिलता है सीट्स में। यहाँ पर मिलते हैं आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी एंकर पॉइंट्स। यहाँ पर एक सीट फिक्स हो सकती है, वहाँ पर एक सीट जो है वो फिक्स हो सकती है। एडिशनल यहाँ पर डिवल टोन, डिवल कलर लाइक ग्रे एंड बिग वाइट कलर आर्मरेस्ट मिलता है, बट नो कप होल्डर्स। स्टोरेज स्पेस यहाँ पर भी मिलती है। सो एक चीज़ मुझे हाईलाइट करनी थी, वो थी ड्राइवर एंड को ड्राइवर जो हेडरेस्ट है उसमें जो डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा डिज़ाइन लाइक बनाया है सीट में। अगर हम जो हेडरेस्ट है उसको पूरा डाउन करेंगे तो जो सीट डिज़ाइन है वो काफ़ी मतलब स्पोर्टी लगेगी, जैसे यहाँ पर लग रही है। पहले क्या होता था, अगर सीट ऐसे कट होता था तो वो जैसे हेडरेस्ट है ऊपर ऐसे मतलब अलग ही दिखता था, लेकिन यहाँ पे अच्छे से वो अंदर फिक्स होगा और जो डिज़ाइन है पूरी तरह से मैच करेगी सीट और हेडरेस्ट की। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आपको एक एम्बलम मिलेगा, जैसे 50 लाख कार सिंस 1998 टू 2023 टाटा मोटर्स ने जो कार सेल्स किए हैं। यहाँ पर आपके पास टाटा बैजिंग आएगी टेल लाइट में, इवन सेम आपके पास हेडलाइट में भी बैजिंग आएगी। जो टायर्स है अपोलो के टायर्स है वो तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें अपोलो के टायर्स लगे हुए हैं, लेकिन अपोलो ने यहाँ पर भी प्रिंट करवाया है भाई। मतलब ये देखो, जैसे टायर चलेगा वो तो किसके चला जाएगा, लेकिन दिस आर द स्पेशली मेड टायर्स फॉर द ईवी व्हीकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी कैसे बनी हुई है, लाइक इलेक्ट्रिक कार्स की जो ऐड आती है वैसे वाले लाइंस बने हुए हैं। एम्पेरियन टायर का नाम है। टायर प्रोफाइल है 195/60R16 की। सो दिस साइड रियर सीट सेम है वही। ओके, एक बात मैं भूल गया, यहाँ पर मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट रियर में, जो आपको सिर्फ टॉप एंड ट्रिम्स में मिलेंगे, बेस वेरिएंट या मिड वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाले हैं। सो फाइनली ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर एंड की स्लॉट मिलता है, जो आपको को ड्राइवर डोर ओपनिंग हैंडल पे नहीं मिलता है। फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड ओनली इन टॉप एंड ट्रिम। सो यहाँ पर वेंटिलेशन ऑन ऑफ बटन है, 3 स्पीड वेंटिलेशन मिलता है। हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो है वो लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट। सो हाइट एडजस्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऊपर पुल करना है, डाउन करने के लिए नीचे पुश करना है। ड्राइवर इंटीरियर ऑल 4 पावर विंडोज मिलते हैं। जो ड्राइवर पावर विंडो है 1 टच डाउन 1 टच अप, ओवरव्यूम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, ट्विटर प्लेसमेंट, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर प्लेसमेंट, अम्ब्रेला होल्डर ऑन बोथ द फ्रंट डोर्स, डोर पॉकेट से बॉटल होल्डर, ग्रैब हैंडल एंड डोर ओपनिंग हैंडल इन ग्रे ग्लॉस। बाकी सब तो वही है। अगेन यहाँ पर है टायर प्रेशर, जो भी आपको टायर्स में रखना है, बट इसमें आपके पास टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आती है। सबसे पहले यहाँ पर है इल्यूमिनेटेड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मोटर स्टार्ट स्टॉप बटन, रियली वेरी सॉरी। सो यहाँ पर मिलते हैं 10.25 इंचेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 10.25 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेदर एप डी शेप स्टीयरिंग व्हील विद इल्यूमिनेटेड टाटा बैजिंग। यहाँ पर कुछ बटन है और यहाँ पर भी बटन है। सबसे पहले इन वाले बटन की बात करते हैं। यहाँ पर जो बटन है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है व्यू बटन, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके व्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो एक्चुअल विजुअल्स है वो चेंज हो जाएंगे। सो कुछ ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, राइट टॉप पे टेम्परेचर, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, टाइम भी। अगर को ड्राइवर सीट पे कोई बैठेगा तो यहाँ पर जो डॉट है वो रेड हो जाएगा। अभी वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, इसलिए जो डॉट है वो यहाँ पर ग्रे दिखाई दे रहा है। और अगर वहाँ पे बैठ के भी कोई सीट बेल्ट नहीं डाल रहा है, ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, सीट बेल्ट डाल रहा है, लेकिन जो को ड्राइवर सीट पे बैठा है अगर सीट बेल्ट नहीं डाल रहा है तो आपको बार बार एक बीप सुनाई देगा और यहाँ पर वार्निंग भी आएगी कि सीट बेल्ट पहनो। सो ये आपको जो फीचर है टाटा कार्स में मिलता है, और ये आपको फीचर जो है हुंडई कार्स में भी मिलता है, जो है वो सीट बेल्ट वार्निंग का फीचर है। देन यहाँ पर लाइट वार्निंग्स आएगी, लाइट इंडिकेशंस, यहाँ पर डायरेक्शन, ट्रेवल रेंज आपकी गाड़ी की मतलब कितनी है, जो बैटरी परसेंटेज है उस पर कितनी गाड़ी चल सकती है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है, यहाँ पर ड्राई मोड्स अभी के लिए तो गाड़ी है सिटी मोड पे, इसमें आपके पास और इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स मोड आता है। यहाँ पर जो लाइट दिख रही है आपको फिलहाल के लिए ग्रीन है, यानी गाड़ी है सिटी मोड पे, इसको मैं स्पोर्ट्स कर देता हूँ।
सो यहाँ पर जो लाइट है वो रेड हो चुकी है। सो आपको मतलब ऐसे इंडिकेशंस मिलने वाले हैं कि आप जब ड्राइव मोड चेंज करते हैं, फिर से इसको मैं जो है वो इको मोड पे चेंज कर देता हूँ। सो अगेन जो लाइट है वो ग्रीन की ग्रीन ही रह गई। जब सिटी मोड रहेगा तब लाइट रहेगी ब्लू कलर में, जब इकोनॉमी मोड रहेगा तब लाइट रहेगी ग्रीन कलर में, एंड जब स्पोर्ट्स मोड रहेगा तब लाइट जो है वो रेड कलर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर है रिजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स, यहाँ पर जो है वो डिजिटल स्पीडोमीटर आपको शो होगा, यहाँ पर जो है ऑडोमीटर है। अभी जो गाड़ी है वो इको मोड पे चली गई, इसको हम सिटी मोड पे करते हैं। सिटी मोड पे हो गई है। यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर कंट्रोल से, यहाँ पर है ऑटोमेटिक वाइपर्स कंट्रोल, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, दोनों जो है ऑटोमेटिक मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स फॉर रिजनरेटिव ब्रेकिंग, अभी के लिए ट्रेवल रेंज है 213 किलोमीटर्स की, 219 किलोमीटर हो गई। अगर हम रिजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स डाउन करेंगे 207 किलोमीटर हो गई। सो ये तो पूरे बटन जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, बाकी ये जो बटन है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए है। यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, कॉल, कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट एंड वॉइस असिस्टेंट जो भी फीचर्स है। फॉर एग्जाम्पल इसका सनरूफ, ओपन सनरूफ, सो कुछ ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आप वॉइस असिस्टेंट जो वॉइस कमांड देके वो सनरूफ ओपन करेंगे तो वो पूरा जब तक ओपन नहीं होता उसके पहले आप उसको बंद नहीं कर सकते। क्लोज सनरूफ, सो इसका एक्चुअल फिजिकल बटन यहाँ पर प्लेस्ड है टू ओपन एंड क्लोज द सनरूफ। यहाँ पर SOS बटन है, इमरजेंसी बटन है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो लाइट बटन है, लाइट्स LED इल्यूमिनेशन मिलता है, उसको ऑन ऑफ या डोर पे रख सकते हैं। यहाँ पर पैसेंजर जो एयरबैग्स है उसको ऑन या ऑफ है वो आपको यहाँ पर शो होगा। सनग्लासेस होल्डर नहीं है। ऑटो डिमिंग इनर रियर व्यू मिरर मिलता है। इस साइड में यहाँ पर मिलता है ड्राइवर AC वेंट, यहाँ पर जो है वो डमी बटन्स मिलते हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर डिफॉगर वेंट फॉर दिस ग्लास, ट्विटर प्लेसमेंट, एयरबैग, कर्टन एयरबैग प्लेसमेंट यहाँ पर है। सेंटर AC वेंट्स यहाँ पर है। उसके नीचे यहाँ पर जो है वो USB पॉइंट फॉर दी एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, C टाइप चार्जिंग पॉइंट एंड 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जर। और ये जो पूरा टच पैनल है उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर बटन है वो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग लीड ओपन करने के लिए। यहाँ से जो आप अगर टच करेंगे जो चार्जर कनेक्ट रहेगा उसको डिसकनेक्ट करने के लिए, अनलॉक करने के लिए ये वाला जो है टच बटन है वहाँ पर प्रेस करना है। सिंपली अगर आप गाड़ी फुल चार्ज हो गई चार्ज के बाद तो आप चार्जर पुल नहीं कर सकते, उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। ये जो है वो डिफॉगर है। हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, जो भी ऑन हो गया है। इन डिसेंट कंट्रोल यहाँ पर आ चुका है, सो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। हैजार्ड लाइट बटन, टेल गेट अनलॉक बटन, कार लॉक एंड अनलॉक बटन, 360 डिग्री व्यू। सो गाड़ी का एक्चुअल 360 डिग्री व्यू राइट साइड में आएगा। जो भी आप साइड सिलेक्ट करोगे यहाँ से वो आपको एक्चुअल में बड़े स्क्रीन पे दिखाएगा। अभी मैंने फिर से जो गाड़ी की फ्रंट साइड है उसको यहाँ पे लगा दिया। अगेन उसके नीचे यहाँ पर है फैन स्पीड एडजस्टमेंट, टेम्परेचर एडजस्टमेंट, AC मोड्स, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर। फ्रंट डिफॉगर में आपके पास मैक्स का ऑप्शन आता है। AC डायरेक्शन, AC ऑफ, एक्चुअल एयर कंडीशनिंग जो है वो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ऑफ मतलब पूरा जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑफ हो जाएगा। एंड AC ऑटो मोड, डायनेमिक गियर नॉब, ज्वेल डायनेमिक गियर नॉब जिसपे पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव आता है, उसके साइड में ठीक है स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी मोड। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ओनली टॉप एंड ट्रिप्स में आएगा, बेस वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। ऑटो होल्ड बटन भी आपके पास टॉप एंड ट्रिप्स में भी आएगा। NFC सेंसर, कीज जो है यहीं पर रखनी है तभी कार जो है वो जल्दी सेंस कर पाएगी। और अगर आपने गाड़ी ऑन रखी है और गाड़ी की कीज बाहर आप लेके गए गलती से तो गाड़ी कंटिन्यूसली बीप करेगी, एकदम जो साउंड आता है ना हॉर्न का उतनी तेज बीप करेगी। यहाँ पर डेडिकेटेड कप होल्डर मिलता है। यहाँ पर की स्पेस एक्चुअल में है, लेकिन जो एक्चुअल NFC सेंसर है वो यहाँ पर है। NFC सेंसर यानी क्या पता नहीं है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना या गूगल कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेदर आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर विद स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ़ोन ओके ये बंद नहीं हो रहा है, मेरा फ़ोन ख़राब ना हो जाए। सो इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा एकदम मिलता है। बाकी को ड्राइवर के लिए सनवाइजर भी थी, वैनिटी मिरर, ड्राइवर के लिए सनवाइजर भी थी, ओनली टिकट होल्डर मिलता है। इसमें आपके पास क्या क्या फीचर्स है। सो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलता है, मूड लाइट जो भी आपकी मतलब अपने मूड के हिसाब से इसमें आप जो लाइट इंटेंसिटी है उसको आप कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने चेंज कर दिया। ओके ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये जो लाइट दिख रही है इसको आप चेकआउट करते रहना। इसकी जो इंटेंसिटी है मैंने लो कर दी, अभी जो है वो हाई कर दी। इसके जो कलर्स हैं वो भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, देखो। सो इसको हम कुछ ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर मूड लाइट है फ्रंट में, जैसे फ्रंट की लाइट में अगर ऑफ कर दूँ तो ये लाइट जो है वो ऑफ हो गई। अगर मैं ऑन कर दूँ फिर से
तो जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। सो यहाँ से बैक करते हैं, मेनू में जाते हैं। मेनू में क्या क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स तो है, arcade.ev जो ऐप्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगेन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो है ही, ईवी की कुछ फीचर्स मिलते हैं, फ़ोन कनेक्ट, रेडियो, सेटिंग में क्या क्या है, ऑडियो है, कनेक्टिविटी है, ड्राइवर असिस्टेंस है, सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम, ये सब चीज़ें हैं। व्हीकल लाइट्स सेम जो आपकी अप्रोच लाइट है, जैसे अगर आप गाड़ी के नज़दीक आएंगे सो यहाँ पर जो लाइट है कितने टाइम के लिए ऑन रखनी है, सो यहाँ पर 60 सेकेंड है, 30 सेकेंड है एंड 90 सेकेंड है, तो इतने टाइम के लिए जो लाइट है वो ऑन रहेगी एंड बाकी वो जो है वो ऑफ हो जाएगी। DRS ऑन एंड ऑफ, सो यहाँ पर मैं DRS जब ऑफ करता हूँ, एक्चुअल में जो सामने DRS है ऑफ हो रहे हैं, सो कुछ ऐसे देखिए ऑफ हो गया अभी। सो इसको मैं ऑन ही रख देता हूँ, एक्चुअल में ऑन ही थे पहले से ही। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसका जो ड्राई रिव्यू है आपको जल्द ही मिलने वाला है मेरे चैनल पे। सो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है अबाउट दी TataPunch.ev, प्लीज़ डू कमेंट। एंड फाइनली अबाउट द प्राइसिंग, द बेस वेरिएंट ऑफ द टाटा पंच स्मार्ट जो है उसकी ऑन रोड प्राइस है 11,75,000 एंड जो सबसे टॉप एंड ट्रिम है उसकी प्राइस है 16,36,000 इन द स्टेट ऑफ गोवा। डिटेल प्राइसिंग के लिए प्लीज डू कमेंट द वेरिएंट नेम इन द कमेंट बॉक्स, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।